हेलो एवरीवन। आज मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी काबुली वाला। यह कहानी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। आज मैं आपको यही कहानी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो कहानी की शुरुआत यूँ होती है कि एक घर रहता है। वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची मिनी रहती है, उसके पिता और माँ रहते हैं। और मिनी अपने पिता के साथ खेल रही होती है। मिनी 5 साल की बच्ची रहती है। और उसने बहुत ही जल्दी बोलना सीख लिया था और उसका मुंह पल भर भी चुप नहीं रहता था। वो बिना बोले रह नहीं पाती थी। जब तक वो जगी रहती थी कुछ ना कुछ बोलती ही रहती थी। उसकी मम्मी तो डांट कर उसे चुप करा देती थी, पर उसके पिता ऐसा नहीं कर पाते थे क्योंकि उसको उनका बोलना अच्छा लगता था। अगर मिनी ज़्यादा ना बोले तो उन्हें काफ़ी अस्वाभाविक लगता था। फिर वह अपने पिता के साथ एक दिन खेल रही थी और उनका जो घर था वो मेन रोड के पास ही था। फिर वो देखती है, बच्ची जल्दी से खिड़की के पास जाती है। देखती है कि एक मैले कुचैले कपड़े पहने अपनी पीठ पे थैली लादे हुए एक काबुली वाला जा रहा है, जो कि मेवे वगैरह बेचा करता है। फिर ज़ोर से आवाज़ देती है, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। इतने वो काबुली वाला मुड़ता है और हंसते हुआ उस घर की ओर आने लगता है। मिनी उसको देख के डर जाती है। मिनी को ऐसा लगता है कि शायद इसकी थैली में उसके जैसी ही 2-3 और ज़िंदा लड़कियां निकलेंगी। उसके मन में ये भय रहता है कि शायद ये लड़कियां चुराने वाला ये उस बच्चियों को अपनी थैली में बंद कर ले जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सोच के मिनी वहाँ से भाग जाती है। अब काबुली वाला घर पे आ जाता है। कहता है, बाबूजी बताइए क्या दें। अब उसका पिता सोचता है कि अब इसको बुला लिया है, अब इससे कुछ भी ना लें तो अच्छा नहीं रहेगा, तो वे उससे थोड़ा सामान ले लेते हैं। तो फिर बाद में वो काबुली वाला पूछता है, बाबूजी बच्ची कहाँ है जिसने आवाज़ दी थी, बुलाया था। तो उसके पिता सोचते हैं मिनी के कि मिनी को बुला दें, वरना उसके मन में जो गलतफहमी है ताकि वो दूर हो सके। तो वे मिनी को बुलाते हैं। मिनी आती है, अपने पिता से बिल्कुल सट के खड़ी हो जाती है। काबुली वाला अपनी थैली में से कुछ मेवा किशमिश वगैरह मिनी को देने की कोशिश करता है, पर मिनी उससे कुछ भी नहीं लेती है और मुंह फेर लेती है और एक संदिग्ध दृष्टि से काबुली वाले को देखने लगती है, शक की नज़र से। पहला परिचय मिनी और काबुली वाले का कुछ इस तरीके से हुआ था। उसके बाद काबुली वाला हर रोज़ आता और मिनी को थोड़ी थोड़ी किशमिश बादाम दे के उसने मिनी के दिल को जीत लिया था। फिर इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों गहरे मित्र हो जाते हैं और दोनों हंसी मजाक करते रहते हैं। मिनी की जो माँ थी वो थोड़ी शक्की नेचर की थी, लेकिन मिनी के पिता जो थे वो अच्छे नेचर के थे। वो इतना ध्यान नहीं देते थे। वो जब देखते थे मिनी और काबुली वाले हंस हंस के बातें कर रहे हैं, दोनों की गहरी मित्रता है, तो उनका हृदय भी इससे प्रफुल्ल हो उठता था। उन दोनों बीच काफ़ी सारी बातें होती रहती थी। कुछ बातें आम थी। काबुली वाला मिनी से पूछता है, मिनी तुम कभी ससुराल मत जाना। मिनी को ससुराल के बारे में कुछ पता नहीं रहता इतना, लेकिन मिनी चुप रहने वालों में से थी नहीं। उससे कुछ पूछा जाए वो जवाब ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। वो पलट के काबुली वाले से ही पूछ लेती थी कि अच्छा तुम ससुराल कब जाओगे। तो वो कहता था कि हम ससुराल जाएंगे तो अपने ससुर को मारेंगे। मिनी भी सोच गई कि कोई होता होगा ससुर। बच्ची से उसे इतना ज्ञान नहीं था, तो वो भी हंसने लगती थी सोच सोच के। फिर एक दिन उसके मिनी के पिता अपने रूम में बैठे थे। फिर वो देखते हैं कि बाहर शोर हो रहा था। देखते हैं बाहर जाके तो जो काबुली वाला उसका नाम रहमत था, कि रहमत को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। वे जल्दी से दौड़ के जाते हैं और पुलिस वाले से पूछते हैं। पुलिस वाले और रहमत के मुँह से पता चलता है कि रहमत इस समय अपने गांव अपने देश लौटने वाला था और जाने से पहले वह सभी से पैसे वसूल ले रहा था, अपने पैसे ले रहा था, क्योंकि वह अफ़गान का रहने वाला था, अफ़गानिस्तान से आया था। तो वह अपने पैसे लेके अपने देश लौट जाता। वह हर साल कलकत्ता आया करता था ये वगैरह बेचने के लिए। ऐसे ही एक आदमी था जो उसके पैसे लौटा नहीं रहा था और उन दोनों भी झगड़ा हो गया और झगड़े में गुस्से में आके रहमत ने उसको चाकू घोंप दिया। रहमत के हाथ खून से सने हुए थे, उसे कुर्ते में खून लगा था, इसलिए पुलिस उसे पकड़ के ले जा रही थी। उसके बाद मिनी दौड़ के आती है, फिर बोलती है, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। फिर देखती है कि रहमत जा रहा है तो पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो, ससुराल जा रहे हो। मिनी मजाक में बोलती है, तो वो भी हंस के कहता है, हाँ मैं ससुराल जा रहा हूँ, लेकिन मैं ससुर को मार नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं ना। पर इस बार मिनी को हंसी नहीं आई थी, वह उदास सी हो गई थी। फिर रहमत चला जाता है, उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है।
फिर मिनी का परिवार दोनों अपना जीवन यूँ ही बिताने लगते हैं। वो इस बारे में सोचते ही नहीं कि कोई एक आदमी कैसे जेल कोठरी की जेल में अपने दिन काट रहा होगा। मिनी भी धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। जैसे ही वो बड़ी हुई उसके बाद उसके ना जाने कितने दोस्त बने और कितने दोस्त बिछड़ गए। आए दिन उसके दोस्त बनते रहते थे, बिछड़ते रहते थे। वो काबुली वाले को बिल्कुल भूल ही गई थी, बल्कि सभी के लोग काबुली वाले को कहीं ना कहीं भूल ही गए थे। फिर एक दिन मिनी की शादी होने वाली थी। जिस दिन मिनी की शादी थी उसी दिन रहमत आ जाता है। वो कहता है, बाबूजी, बाबू साहब। फिर वो अंदर आता है, कहता है कि मैं कुछ मेवे वगैरह लाया था। अब जो मिनी के पिता रहते हैं लेखक, वो सोचते हैं कि एक खूनी को अपने घर में कैसे आने दूँ। फंक्शन का समय था, मिनी की शादी हो रही थी, तो उससे बहाना बना देते हैं। कहते हैं कि अभी घर में एक फंक्शन हो रहा है, तुम फिर आना। रहमत थोड़ा उदास हो जाता है, फिर वो लौट जाता है। इतने में लेखक को थोड़ा बुरा लगता है। वो सोचता है कि वो रहमत को बुला ले, लेकिन उसके बुलाने से पहले ही रहमत खुद ही आ जाता। कहता है कि मैं बच्ची के लिए थोड़ी से किशमिश मेवे लाया था और अंगूर भी लाया था। शायद रहमत को लग रहा था कि अभी मिनी उतनी छोटी बच्ची ही होगी, और वो आते हुए बोले, ओ काबुली वाला, हो काबुली वाला। रहमत को शायद अंदाज़ा ही नहीं था कि अब मिनी काफ़ी बड़ी हो गई होगी। और फिर रहमत काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। शायद वो किसी से मेवे वगैरह लेके आया था। वो अपनी सीने से एक कागज़ निकालता है, इसमें किशमिश वगैरह रहती हैं। उस कागज़ में एक छोटा सा छाप रहता है, वो भी स्याही का बना हुआ। वो उसकी बेटी का था। रहमत बताता है कि उसके देश में भी उसकी एक बेटी है जो बिल्कुल मिनी जैसी है। वो मिनी से मिलकर अपनी बेटी की याद ताज़ा कर लेता है। उस वक्त लेखक को काफ़ी बुरा लगता है और उसे महसूस होता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। बेशक लेखक एक रईस आदमी था और वो एक मेवे बेचने वाला, पर दोनों की बेटियां थी और दोनों की भावनाएं समान थीं। ये सोच के लेखक को थोड़ा बुरा लगा और उसने तुरंत मिनी को आवाज़ दी। मिनी गहने जेवर पहने हुए, लहंगा पहने हुए थी। उसे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग सोचने लगे अचानक क्यों बुला लिया। उसने आवाज़ दी, मिनी। मिनी बाहर आई। मिनी शर्म से लाल हो गई गहने जेवर देख के, और रहमत उसको देख के बिल्कुल सकपका गया। उसे लगा ही नहीं था कि मिनी इतनी बड़ी होगी। फिर भी हंस करके पूछता है, लली, सास के यहाँ जा रही हो क्या? मिनी का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और मिनी उससे मुंह फेर लेती है। मिनी रहमत को पहचान ही नहीं पाती है और रहमत भी उदास हो जाता है। उसके बाद मिनी चली जाती है और रहमत वहीं बैठा रह जाता है। और उसे भी यह समझ में आ गया था कि जो उसकी बेटी है, इन 8 सालों में वो भी काफ़ी बड़ी हो गई होगी। उसका क्या हुआ होगा, कैसी होगी, किस हाल में होगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद रहमत चला जाता है एक कलकत्ता की गली में बैठा हुआ। लेखक को एहसास होता है कि बेशक समाज कैसा भी, हम लोग के कैसे जीवनों पर भावनाएं तो हमारी एक जैसी ही हैं। वह रहमत को कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि तुम अपने देश लौट जाओ, अपनी बेटी से मिलो। क्योंकि रहमत को भी समझ में आ गया था कि अब उसे अपनी बेटी से जान पहचान बनानी होगी, क्योंकि अब उसकी बेटी भी इन सालों में उसे पहचान नहीं पाएगी। इतने साल बीत गए हैं, जब मिनी उसे नहीं पहचान पाई तो उसकी बेटी उसे कैसे पहचान पाएगी। उसे भी अपनी बेटी से पहचान बनानी होगी। तो उसे कुछ पैसे दे के उसे विदा कर दिया, कहा कि तो अपने शहर लौट जाओ। काफ़ी घर में हल्ला हुआ। जैसा सोचा था लेखक वैसी शादी में शान शौकत नहीं कर पाया। 1-2 चीज़ें थी जो रह गई थी, लेकिन उसे इस चीज़ की खुशी थी कि शायद अब रहमत अपनी बेटी से मिल लेगा। ये कहानी है जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको नहीं बताई हैं क्योंकि एक एक्सप्लेनेशन है, पूरी फुल स्टोरी नहीं है, इसलिए ये काफ़ी इमोशनल स्टोरी है। जब आप पढ़ेंगे तो मेरा दावा है कि आपकी आंखों से आंसू ज़रूर आ जाएंगे। ये कहानी हमें बताती है कि बेशक देश विदेश से लोग आते हैं, हम लोग कितने भिन्न हैं, लेकिन हमारी भावनाएं कितनी एक हैं। मिनी और रहमत का रिश्ता बिल्कुल पिता पुत्री जैसा ही था। मिनी उसे एक दोस्त की नज़र से देखती, उसे खूब बातें करती थी। रहमत जब उससे बातें करता था तो उसे अपनी बेटी की याद आ जाती थी।